जय साई राम। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 7वां, खगोल वर्णन। श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्र का महत्व। सुबह श्री तिरुमल दास से पूजा पाठ नित्य क्रम से निवृत्त होकर कहना शुरू किया। अरे शंकर भट्ट, श्रीपाद श्री वल्लभ का दिव्य चरित्र अद्भुत, अत्कर्य और अपूर्व है। तुम पर उनका अपार स्नेह है, इसलिए उनका दिव्य चरित्र लिखने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसा यह दिव्य योग श्री प्रभु के संकल्प से ही आपको प्राप्त हुआ है। श्रीपाद प्रभु का एक ही समय अनेक स्थानों में प्रकट होना। नर सावधानी के मृत मुख से बाहर आने के बाद से उनकी आकर्षण शक्ति कम होने लगी। पहले साधना काल में वे जिस किसी मनुष्य का ध्यान किया करते थे, वह कितनी भी दूर हो फिर भी आकर्षित होकर उनके पास आ जाया करता था। यह शक्ति भी अब नहीं जैसी हो गई है। जो लोग उनसे घबराया करते थे, उन्होंने भी डरना बंद कर दिया था। कभी कभी तो उनका उपास कर करके उसको कष्ट देते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो चली थी। कभी कभी 2 वक्त का खाना भी उन्हें नसीब होना कठिन हो गया था। ऐसे कष्टमय अवस्था में आक्रोश करते हुए वे घर के बाहर आए। उसी समय महाचार्य बापानुचार्य पोते को गोद में उठाकर अपने घर की ओर जा रहे थे। राज शर्मा के घर से मुड़कर जो सीधा रास्ता था, वही सीधे बापानुचार्य के घर के ही ओर जाता था। श्रीपाद प्रभु अपने बचपन में अपने पिता के घर से अधिक अपने नाना के यहाँ ज्यादा रहते थे। श्री नृसिंह वर्मा और वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी के घर की स्वेच्छाएं से जाया करते थे। श्रीपाद से बोलने की इच्छा नर सावधानी के मन में हुई। एक सुंदर बालक को कम से कम एक बार अपने कंधे पर लेकर लाड़ प्यार करने की उन्हें इच्छा हुई। नर सावधानी की दृष्टि श्रीपाद पर पड़ी। श्रीपाद प्रभु ने नर सावधानी की ओर मंद मुस्कान करते हुए देखा। वह अतिशय मोहक स्मित था। नर सावधानी ने भिक्षा के लिए श्रेष्ठी के घर गए। वहां श्रीपाद प्रभु श्रेष्ठी की गोद में खेल रहे थे। नर सावधानी को देखकर श्रीपाद प्रभु ने कटाक्ष कर मंद स्मित किया। नर सावधानी की भिक्षा लेकर नृसिंह वर्मा के घर पहुंचे। वहां श्री प्रभु उन्हें नृसिंह वर्मा के कंधे पर खेलते हुए दिखाई पड़े। वे फिर से नर सावधानी को देखकर कटाक्ष में हंसे। एक ही समय बाल प्रभु सृष्टि के घर पर, वर्मा के घर पर और नाना बापानुचार्य के घर पर दिखाई दे पड़े। नर सावधानी समझ में ही नहीं आ पा रहे थे कि यह सपना है या विष्णु माया। गांव के लोग नर सावधानी को छलने लगे। पाद गया क्षेत्र के स्वयंभू दत्त मूर्ति अदृश्य होने की वजह से नर सावधानी ही है, ऐसी निंदा लोग करने लगे। इस लोक निंदा से पीड़ित होकर नर सावधानी पागल जैसे होकर घर लौटे। उन्हें इस हालत में देखकर उनकी पत्नी दुखी हो गई। उनके मन की वेदना प्रकट करने के लिए वह पूजा घर गई। तब उन्होंने जो देखा वह आश्चर्यकारक था। उनके पूजा घर में श्रीपाद प्रभु बैठे थे और उन्हें देखकर उन दोनों के अतिशय आनंद हुआ। उन्होंने श्रीपाद प्रभु को राजगिरा की भाजी का भोजन करने की प्रार्थना की, लेकिन श्रीपाद प्रभु ने भोजन करने से मना कर लिया। काल, कर्म और कारण, इन तीनों का योग एक ही समय होने पर ही ऐसा अलभ्य योग आता है। विवेकवान लोग ऐसे योग का लाभ लेते हैं, मगर अविवेकी लोग ऐसे मौका को गवा देते हैं। श्रीपाद प्रभु ने हाथों की, लेकिन इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि अगले जन्म के लिए। अगले जन्म में वे महाराष्ट्र की पुण्य भूमि में नृसिंह सरस्वती के अवतार में वे अवश्य ही घर पर भोजन करेंगे, ऐसा वचन उन्होंने दिया। शायद सूर्य चंद्र की गति बदलना संभव हो, परंतु प्रभु के वचन के विरुद्ध जाना पंच महाभूतों को भी सहित किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है। भले ही पलट जाए, फिर भी श्रीपाद प्रभु की लीला सत्य एवं नित्य नूतन रहती है। पूजा घर में बैठकर श्रीपाद प्रभु नर सावधानी की और उनकी पत्नी को हितोपदेश किया, और यह उपदेश दत्त भक्तों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। नर सावधानी और श्रीपाद प्रभु का संवाद और श्रीपाद प्रभु का उपदेश। प्रश्न: आप कौन हैं? देवता, यक्ष या मांत्रिक? उत्तर में दिया,
मैं ही हूँ। पंचभूतात्मक सृष्टि के कण कण में विद्यमान अदृश्य शक्ति मैं ही हूँ। पशु पक्षियों सहित समस्त प्राणियों मात्र में माता पिता के स्वरूप में स्थित मैं ही हूँ। सकल सृष्टि का गुरु स्वरूप भी मैं ही हूँ। प्रश्न, आप श्री दत्त प्रभु का अवतार ही है ना? उत्तर में दिया, निसंशय मैं दत्त ही हूँ। आप शरीरधारी हो, इसलिए आपको मेरी पहचान कराने के लिए मैंने शरीर धारण किया है। वास्तव में मैं निर्गुण और निराकार ही हूँ। प्रश्न, यानी आपको आकार और गुण नहीं है, इतना ही है ना? उत्तर, निराकार होने भी एक आकार है, वैसे निर्गुण होने का भी एक गुण है। साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण का आधार भी मैं ही हूँ और मैं उससे भी आगे हूँ, यह समझ लो। प्रश्न, जब आप ही सर्वस्व है तब प्राणी मात्र को सुख दुख क्यों होता है? उत्तर, हम में स्थित तुम जीव है, तुम में स्थित मैं परमात्मा है। जब तुम तक कर्तव्य भावना है तब तुम मैं नहीं हो सकते। जब तक तुम मैं कर्तव्य करने की भावना होगी तब तक सुख दुख पाप पुण्य इत्यादि द्वंद्व से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। तुम्हारे अंदर का तुम नष्ट होकर तुम्हारे अंदर का मैं जब उच्च अवस्था में होगा तब तुम मेरे करीब होगे। जैसे जैसे तुम मेरे करीब आओगे वैसे वैसे तुम सुख दुख पाप पुण्य द्वंद्व से मुक्त होते जाओगे। जब तुम मेरे आश्रय में रहोगे तब तुम सुख संपन्न हो जाओगे। प्रश्न, जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। जीवात्मा और परमात्मा का घनिष्ठ संबंध है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। तो जीव ही परमात्मा है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। लेकिन सत्य क्या है? प्रश्न, तुम अलग और मैं अलग, ऐसी भिन्नता की भावना हो, इसमें हर्जी नहीं है। तुम्हारे अहंकार का नाश हो जाने पर हम दोनों द्वैत अवस्था में होने के कारण तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। मेरे अनुग्रह से ही सब कुछ चल रहा है और तुम केवल नित्य नियम मात्र हो। इस तत्व का अनुसरण करने की भी आनंद की स्थिति मिलेगी। मोह का नाश हो जाने पर द्वैत स्थिति में तुम्हें मोक्ष सिद्धि मिलेगी। मेरे अत्यंत सामीप्य की अवस्था में मैं तुम्हारे द्वारा स्वयं व्यक्त रहूंगा। मेरी सारी शक्ति तुम्हारे द्वारा अभिव्यक्त होते समय तुम्हारा अहंकार नाश होकर मोहक्षम होने से इस विशिष्ट अद्वैत स्थिति में भी अभिव्यक्ति होते समय तुम्हारे अहंकार नाश होकर मोहक्षय होने का इस विशिष्ट अद्वैत स्थिति में भी आनंद की प्राप्ति होगी। मोह के न होने से मोक्ष ही है। तुम्हारा अहंकार संपूर्ण नष्ट होने के कारण तुम्हारी कर्तव्य की भावना भी नष्ट होगी। तुम में तुम न होने की स्थिति और मुझ में मैं न होने की स्थिति में मन के द्वारा जिसका अंदाज नहीं किया जा सकता, ऐसे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। इसीलिए अद्वैत स्थिति में होने पर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। द्वैत में हो, विशिष्ट द्वैत में हो या अद्वैत में हो, ब्रह्मानंद की स्थिति एक ही है। वह स्थिति मन और वाचा के लिए अगोचर है, वह केवल अनुभव से ही जानी जा सकती है। प्रश्न, अवधूत स्थिति के कुछ लोग वे स्वयं ही ब्रह्म हैं ऐसा कहते हैं, तो क्या तुम अवधूत हो? उत्तर में दिया, नहीं, मैं अवधूत नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही सर्वस्व होने का अवधूतों का अनुभव है। इसीलिए मैं ही ब्रह्म हूँ और सर्व अंतर्यामी होने की भी स्थिति मेरी ही है। प्रश्न, फिर ऐसी ही किंचित भेद का रहस्य मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उत्तर, समस्त संसार बंधनों से मुक्त हुए अवधूत मुझ में लीन होकर ब्रह्मानंद सुख का अनुभव लेते हैं। उनमें व्यक्तित्व नहीं होता, इसलिए वे संकल्प रहित होते हैं। इसी सृष्टि में महासंकल्प में और महाशक्ति में ही मैं हूँ और जीव कला वाली माया शक्ति में भी मैं हूँ। मुझ में लीन अवधूत को भी तुम फिर जन्म लो, ऐसी मेरी आज्ञा जन्म लेना ही पड़ता है। संकल्प युक्त सत्य ज्ञानानंद स्वरूप में मेरा ही है। संकल्प रहित सत्य ज्ञानानंद स्वरूप अवधूतों का है। प्रश्न, बीजों का बूझने पर वह अंकुरित नहीं होते, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर जो ब्रह्ममय हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म कैसे संभव है? उत्तर, भुने जाने वाले बीजों का अंकुरित न होने पर यह सृष्टि का नियम है।
भुने हुए बीजों का पुनः अंकुरित करना यह सृष्टिकर्ता का सामर्थ्य है। सच तो यह है कि मेरा अवतार इस सिद्धांत पर द्वारा सत्य धर्म का निरूपण करने के लिए पहले भी हुआ है। प्रश्न, दत्त प्रभु, श्रीपाद प्रभु, विस्तार पूर्वक कहिए। उत्तर, भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों अवस्थाओं और सृष्टि, स्थिति, लय इन तीनों का अतिक्रम करने के कारण मेरे पिता अत्रि महर्षि प्रसिद्ध हुए। सृष्टि से किसी भी जीव के संबंध में या किसी वस्तु के विषय में कंचित मात्र आयुष या द्वेष न होने के कारण माता अनसुया विख्यात हुई। जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और आधार एवं अतीत है, उस परम ज्योति स्वरूप परमात्मा के रूप का दर्शन पाने के लिए अत्रि महर्षि ने घोर तपश्चर्या की। परम ज्योति स्वरूप परमात्मा अपनी अमृत दृष्टि से सृष्टि और प्रत्येक प्राणी और सृष्टि का अवलोकन कर अनुग्रह प्रदान करे, इस हेतु से अनसुया माता ने तपाचरण किया था। कर्म सूत्र के अनुसार सुख दुख होते हैं, इसलिए महापाप के फल संकल्प से और संकल्प पुण्य से फल अधिक मिलते हैं। इस संकल्प को लेकर माँ अनसुया ने प्रार्थना किया करती थी, आपके अपने तपोबल के कठोर लोह खंड से जीवंत और खाने योग्य चनों की परिवर्तित किया। खनिजों में चैतन्य निद्रावस्था में भी रहता है, वह पेड़ पौधे और अर्ध सुप्त अवस्था में भी रहता है। पशुओं में पूर्ण चैतन्य की स्थिति होती है। खनिज रूप में जन्म मृत्यु पाकर उसके बाद बड़े पौधे में रूप में जन्म मृत्यु का काल चक्र पूरा कर पशु योनि में जन्म मृत्यु पाने के बाद अंत में उस मनुष्य का जन्म मिलता है। ऐसे में मानव को चाहते कि विवेकवान, ज्ञानवान और वैराग्यवान बने और अपने अंदर की सुप्त परम शक्ति को जागृत करे और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए। प्रकृति के परिक्रमण के धर्म परमात्मा के अनुग्रह के बदल सकता है, यह माता अनसुया ने सिद्ध कर दिया। त्रिमूर्ति के रूप में स्थित चैतन्य जागृति अवस्था में होने के कारण उन्हें निद्रावस्था परिवर्तित कर देनी, फिर उन्होंने नन्हे बालक का रूप दिया। त्रिमूर्ति की शक्ति एकत्र कर उन्होंने अनघा देवी का रूप धारण किया। दत्तात्रेय का अवतार लेकर उन्होंने अनघा देवी को अर्धांगिनी मानकर स्वीकार किया। श्रीपाद श्री वल्लभ अवतार में वाम भाग में अनघा देवी व दक्षिण भाग में मैं श्री दत्त प्रभु, ऐसे अर्धनारीश्वर रूप में प्रभु का जन्म हुआ। इतनी बड़ी सृष्टि को केवल अपने संकल्प मात्र से सृजन करती की शक्ति जिसमें है, वैसे प्रभु के लिए सृष्टि धर्म में परिवर्तन करना सहज ही संभव है। इतना तुम समझ लो। प्रश्न, हे श्रीपाद, आप में सृष्टि धर्म बदलने की शक्ति है, क्या आप मेरे दारिद्र्य का हरण नहीं कर सकते? उत्तर, मैं अवश्य ही आपके दारिद्र्य का हरण करूंगा, लेकिन आपके द्वारा अगले जन्म में कुछ दारिद्र्य का भोगने के बाद राजगृह की बात बिल्कुल महत्वहीन थी, फिर भी आपको उसका कितना मोह हुआ। माँ, पिताजी या नाना किसी ने भी नहीं मांगा था। मुझ जैसे छोटे बालक का आहार ही भला कितना होता है। राजगृह की मांग को तुरंत अगर तुम पूरी करते तो आज का यह दिन तुम्हें न देखना पड़ता, लेकिन अब वह समय टल गया है। आपके मन की मलिनता को दूर करने के लिए आपका यह जीवन पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक मनुष्य आयुष्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, धन, सौंदर्य इत्यादि का अनेक पुण्य फल के रूप में पाता है। पाप फल के रूप में दारिद्र्य, अल्प आयुष्य, कुरूपता, कुख्याति इत्यादि भोगना पड़ता है। आपके पुण्य का ज्यादा हिस्सा निकालकर आपका आयुष्य बढ़ा दिया, जिससे आपके पुण्य का बड़ा भाग खर्च हो गया है। आपका पाप ज्यादा बचा है, इसीलिए दारिद्र्य भोगना चाहिए। मगर स्वयंभू दत्त की आपने आराधना की है, इसलिए दरिद्रता होने के बाद भी आपको दोनों समय का भोजन मिलेगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। प्रश्न, हे श्रीपाद, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में निश्चय है। तुम्हारे नाना जी ने वैश्यों को भी वेदोक्त तरीके से उपनयन किया जा सकता है। यह जो निर्णय दिया है, क्या यह गलत नहीं है? उत्तर, सत्य ऋषिश्वर के निर्णय के खोट ढूंढने का प्रयत्न किया, इसके लिए आपकी जीभ छांट देनी चाहिए। नाना जी को आपने क्या समझ रखा है? वे साक्षात भास्कराचार्य है।
विष्णुदत्त और सुशीला, उन्हें तो स्वार्थ क्या होता है यह मालूम ही नहीं है। ऐसे पति पत्नी हैं। उन्हें मेरे माता पिता के रूप में जन्म लेने के लिए मैंने काल और कर्म देवता को आदेश दिया था। नरसिंह वर्मा के पूर्व जन्म श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान ने अनन्य भक्त थे। सिंहाचल में हो रहे थे यज्ञ ज्ञान के लिए उन्होंने विशिष्ट अन्नदान किया था। ऐसा वह पवित्र घराना है। मैंने पीठिकापुरम में जन्म लेने से पहले से ही यह घटनाक्रम करवाया था। उन 3 धारणाओं के ऋणानुबंधन एक जन्म में ही पूरे नहीं किए जा सकते, या फिर वह एक ही अवतार काल में खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं है। मेरा वरद हस्त उन पर वंश दर वंश रहेगा। मेरी छत्र छाया में वे निश्चिंत रहेंगे। भक्त को श्रीपाद प्रभु का अभय। अगर मेरे बारे में बात की जाए तो मूल्यहीन राजगृह तुम मुझे न दे सके। अगर मैंने भोजन किया होता तो एक क्षण ब्राह्मणों को भोजन का पुण्य तुम्हें मिल जाता। तुम सचमुच भाग्यहीन हो। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस बारे में शंका हो तो शास्त्रों को आश्रय लेना चाहिए। शास्त्र के अनुसार आचरण करे या ना करे, ऐसी द्विधा तब निर्मूल मन को सत्पुरुष का कथन ही शास्त्र होता है। वे जो कहेंगे वेद वाक्य के समान और धर्म सम्मत होता है। उन्होंने अगर धर्मयुक्त निर्णय लेने का प्रयत्न किया है तो धर्म देवता और अधर्म मार्ग से परावृत होकर धर्म सम्मत निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देते हैं। हिंसा करना पाप है, ऐसा शास्त्र वचन है, मगर श्री कृष्ण परमात्मा की उपस्थिति में जो युद्ध हुआ वह धर्म युद्ध कहलाया। कौरव पांडव का युद्ध धर्म युद्ध तथा यह जहाँ युद्ध हो रहा था वह स्थल धर्म क्षेत्र की रूप में प्रसिद्ध हुआ। यज्ञ करना पुण्य फलदायक है, लेकिन परमात्मा स्वरूप शिव का आह्वान कर यज्ञ किए जाने से दक्ष का यज्ञ आखिर युद्ध में परिवर्तित हो गया। दक्ष का सिर कटने के बाद भी बकरे का सिर लगाया गया था। रोगी को पित्त रोग होने पर वैद्य नींबू और आंवला इत्यादि उपचार करते हैं। शरीर का कोई भाग सड़ जाए तो उसे शस्त्र क्रिया से निकाल कर ठीक किया जा सकता है। मैं भी ऐसा ही हूँ। जिस तरह मुझ में देवताओं का अंश है उसी तरह राक्षसों का भी अंश है। मैं उन्नत की तरह, पिशाच की तरह, राक्षस की तरह व्यवहार करता हूँ। मुझ में जीव संबंधी करुणा है। इस कारण उनमें शुभाशुभ कर्म के अनुसार ही उनके वर्तन किया करता हूँ। अनन्य शरणागत भक्तों के हाथों को कभी नहीं छोड़ता। दूर रहने वाले अपने भक्तों को भी मैं अपने क्षेत्र में ला लिया करता हूँ। शुरूषी का कुल और नदी का मूल नहीं पूछना चाहिए। आदि पराशक्ति कन्या देवी का अवतरण वैश्य कुल में नहीं हुआ था क्या? सिद्ध मुनियों ने वैश्य मुनि नहीं है क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इतना ही नहीं, शूद्र अगर निष्ठापूर्वक नियमों का पालन करता है तो वह वेदोक्त उपनयन का अधिकारी है। उपनयन संस्कार में तीसरी आंख खुलनी ही चाहिए। अंतःकरण शुद्ध होकर ब्रह्मज्ञान में मन मग्न रहना चाहिए। तुम्हारा मन तो शाक्त ज्ञान से ही पूर्णतः मग्न है। ब्रह्म क्या बाजार में मिलने वाली वस्तु है? जो इस जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वह अगले जन्म में चांडाल होकर पैदा हो सकता है। उसी तरह जिसका जन्म चांडाल कुल में हुआ है वह अगले जन्म में ब्राह्मण भी हो सकता है। ब्रह्म वस्तु का कुल, मत, देश, काल परे एक रहस्य है। यह आप समझ लीजिए। देव भाव प्रिय है, ब्राह्मण प्रिय नहीं। तुम्हारी भावना के अनुसार ही देव कार्य करता है। जब मैं ब्रह्मज्ञान का उपदेश होता हूँ तब मैं ब्राह्मण होता हूँ। भक्तों का योगक्षेम और अनुग्रह के करते समय मैं क्षत्रिय होता हूँ। प्रत्येक जीव और अपने पाप पुण्य का फल पाता है। प्रत्येक जीव का हिसाब किताब मेरे पास है। तोल मोल कर पाप पुण्य के फल बांटते समय मैं वैश्य होता हूँ। भक्तों के कष्ट अपने शरीर पर लेकर उन्हें सुख शांति प्रदान करने से समय में मैं शूद्र होता हूँ। जीव में मृत्यु के बाद उसके शरीर को भस्म कर उत्तम गति के समय में डोम करता हूँ। अब तुम ही कहो कि मैं किस कुल का हूँ। प्रश्न: हे श्रीपाद प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अज्ञानी हूँ। आप स्वयं साक्षात दत्त प्रभु हैं। समस्त जीवों का आश्रय आप ही है। सच कहो तो इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, विस्तार से कहकर कृपया मुझे कृतार्थ करें। लोकाकर्ण वर्णन। उत्तर:
नानाजी स्वर्गे 88,000 गृहस्थ ऋषि मुनियों का वास करते हैं। पूरा तन वृत्त के होने का उनका धर्म है। धर्म प्रचार के लिए बीज रूप में विद्यमान होते हैं। परमात्मा की अविश्वसनीय शक्ति एक संकल्प अंश में जगत की सृष्टि में लिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। परमात्मा के क्रमशः सर्वव्यापी जल का निर्माण हुए। परमात्मा के तेज से उस जल में करोड़ों स्वर्ण कांति युक्त अंड उत्पन्न हुए। उस अंड के में एक अंड हमारा जो निवास स्थान है वह ब्रह्मांड है। उसका अंदर की भाग अंधकारमय होता है। वह परमात्मा को तेज मूर्तिमान होने के कारण अनिरुद्ध या नाम प्रसिद्ध हुआ। उस अंड का अंधकार परमात्मा के अपने तेज से मिटाया। हिरण्यगर्भ, सूर्य, सविता, परम ज्योति ऐसे अनेक नामों से वेद का उसका वर्णन आया है। त्रेता युग में पीठापुरम में महर्षि भारद्वाज के 1 करोड़ ब्रह्मांड के व्याप्त श्री दत्तात्रेय के तेज के लिए सवित्र काटकच नाम के यज्ञ का आयोजन किया था। सत्यलोक में नीरामय नाम का एक स्थान है। त्रिखंड सोपान में वसु रुद्रादित्य नाम के पितृगणों का वहाँ वास है। नीरामय स्थान के संरक्षण का वे काम करते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक कहलाने वाले उस स्थान में चतुर्मुख ब्रह्मा का निवास स्थान है। उस स्थान विद्या स्थान से या मूल प्रकृति स्थान से ऐसा कहा जाता है। उससे ऊपर प्रसिद्ध श्रीनगर है, उसके ऊपर महाकैलास और उसके ऊपर कारण वैकुंठ है। सत्यलोक में पुराणपुर नाम का विद्या स्थान है। तपोलोक में अंजनापतिपुर पे साध्यों का वास है। जन्म में अंबावतीपुर में सनत सनातन आदि ऋषियों का वास है। महरलोक में ज्योतिषतिमपुरी और सिद्धांति गणों का वास है। स्वर्गलोक में अमरावतीपुर और देवेंद्र के देवता गणों का वास है। खगोल के संबंधी ग्रह नक्षत्र आदि युक्त भुवलोक और रतनतरपुर में विश्वकर्मा नाम के देवशिल्पी का वास है। नानाजी, भूलोक को दो भाग होते हैं। मानव का निवास जहाँ है उसी भाग को भूलोक ऐसा कहते हैं। इनके अलावा महाभूमि कहलाने वाले एक दूसरा भाग है। वह महाभूमि भूलोक के दक्षिण भाग में 5 करोड़ ब्रह्मांड योजन दूर स्थित है। भूलोक और भुवलोक मिलाकर मृत्युलोक होता है। उसी महाभूमि का भी समावेश है। पाताल में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल ऐसे 7 लोक हैं। संक्षेप में इस स्वर्गलोक को मृतलोक और पाताल यह कहा जाता है। इसीलिए उसके ऊपर भाग में चांद और सूरज हमेशा चमकते रहते हैं। सर्वकाल प्रकाशमान होने के कारण वहाँ काल कर्म का निर्णय नहीं हो पाता। इस महाभूमि पर 7 समुद्र और 7 द्वीप है। जम्बू द्वीप इस महाभूमि पर है। भूलोक और भुवलोक का मिलाकर मृत्युलोक कहा जाता है। भूलोक और महाभूमि को भूलोक ऐसे 2 प्रकार हैं। सृष्टि के आरंभ में सभी लोग जलमय थे। प्रजापति ने सृष्टि रचने के हेतु तप किया। जब जल पर तैयार हुए पुष्कर पर्ण के दर्शन हुए, तब प्रजापति ने वराह को रूप में लेकर पुष्कर पर्ण से पास पानी के डुबकी लगाई। नीचे उन्होंने महाभूमि दिखाई दी। वहां से थोड़ी गीली मिट्टी निकालकर उन्होंने तीक्ष्ण दांतों से उसी मिट्टी को 2 भाग किए। एक भाग जल के अंदर लाकर पुष्कर पर्ण में रखा और यह वह पृथ्वी हुई। नानाजी, उस भूगोल वहा जाता है। महाभूमि के भूगोल का अंतर 5 करोड़ ब्रह्मांड योजन है। महाभूमि का विस्तार 50 करोड़ योजन है। जम्बू द्वीप का नाम द्वीप पर महाभूमि पर है। उसमें 9 खंड है। देवखंडी देवता और गर्भस्थ खंडी भूतों का निवास है। पुरुष खंडी किन्नर और भरत खंडी मानव, शबर खंडी सिद्ध और गंधर्व खंडी गंधर्व, ताम्रखंडी राक्षस और शेरुखंडी यक्ष, वह इंद्रखुंडी के पन्नगों का निवास है। महाभूमि पर स्थित जम्बू द्वीप के दक्षिण में स्थित भरतखंडी और भरतपुरी वेवत्स मनु और भू ऋषि और मानव सहित राज्य कर रहे हैं। महाभूमि जैसे जम्बू द्वीप में, उसी तरह भूलोक पर जम्बू द्वीप है। श्रीपा श्री वल्लभ अवतार पीठिकापुरम होने से 100 साल पहले इस महाभूमि के मेरे आगमन हुआ था।
महाभूमि में जम्बू द्वीप का विस्तार लक्ष्य योजन है। जम्बू द्वीप पर केवल भरतखंडी विवत्स मनु है। अन्य खंडों में देव योनिया का वास है। सूर्य की कोमल धूप से वहां प्रकाश है। रात और दिन का भेद नहीं है। लवण समुद्र में लक्ष्य योजन, लक्ष्य द्वीप को 2 लक्ष्य योजन और इक्षुरक्ष समुद्र को 2 लक्ष्य योजन, कुश द्वीप को 4 लक्ष्य योजन और सूरा समुद्र को 4 लक्ष्य योजन, कोश द्वीप के 8 लक्ष्य योजन और सर्पी समुद्र के 8 लक्ष्य योजन, शाक द्वीप के 16 लक्ष्य योजन और दधी समुद्र के 16 लक्ष्य योजन और शल्मली द्वीप में 32 लक्ष्य योजन, क्षीर समुद्र के 32 लक्ष्य योजन, पुष्कर द्वीप के 64 लक्ष्य योजन, शुद्ध चल समुद्र के 64 लक्ष्य योजन, चलाचल पर्वत के 128 लक्ष्य योजन, चक्राकाली पर्वत के 246 लक्ष्य योजन, लोकालोक पर्वत के 512 लक्ष्य योजन, तपोभूमि का 1250 लक्ष्य योजन ऐसा विस्तार है। लोकालोक पर्वत से आगे सूर्य की किरणें नहीं जा सकती, इसीलिए लोकालोक पर्वत और अंड के बीच में अंधकार फैला जाता रहता है। अंड का विस्तार कोटि योजन है। वराह अवतार या नरसिंह अवतार में भूमि को व्याप्त करने वाले अवतार नहीं है। वराह यानी सुकर न होकर एक शूल युक्त खड़ग मृग है। द्वीपाधिपति और द्वीपाधि देवताओं का वर्णन। महाभूमि के जम्बू द्वीप का पालन स्वयंभू मनु चक्रवर्ती रूप में सबसे पहले किया। उनके 7 पुत्र 7 द्वीप के अधिपति हुए। लक्षद्वीप के मेधातिथि, शलम द्वीप के वपुष्पम, कुश द्वीप के ज्योतिषमंत, कोश द्वीप के दूतीमंत, शाक द्वीप के हव्य, पुष्कर द्वीप के सवन यह पहले चक्रवर्ती है। लक्ष्य द्वीप के चतुर्वर्ण आर्यक और कुरकुर, विंदक, भाविन इस नाम से प्रसिद्ध हुए। चंद्रकांति के स्थित विष्णु ने उनके आराध्य देवता है। शल्मक द्वीप के कपिल, चारणक, पीत और कृष्ण ऐसे 4 वर्ण हैं। उनके आराध्य देवता विष्णु हैं। कुश द्वीप में दमी, शुष्णिम, स्नेह व मंदे ऐसे 4 वर्ण हैं। अनेक आराध्य देवता ब्रह्मा है। कोश द्वीप में पुष्कर, पुष्कल, धन्य और पिष्य ऐसे 4 वर्ण हैं। उनके आराध्य देव रुद्र है। शाक द्वीप में मंग, मागध, मानस और मंद ऐसे वर्ण हैं। वे सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन पुष्कर द्वीप में चतुर्वर्ण नहीं है। सभी देवताओं की तरह वे रोग और शोक से मुक्त है। वे आनंद से युक्त कालक्रमण करते हैं। उनके आराध्य ब्रह्मा है। अपने भूगोल में जम्बू द्वीप में भरतवर्ष की पुरुष वर्ष, हरिवर्ष, केतुलमाल्य वर्ष, इलावृत्त वर्ष, भद्रशवा वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्य वर्ष, कुरु वर्ष इन नामों से भाग है। महाभूमि गोलाकार है। बीच का भाग कछुए की पीठ की तरह ऊंचा है। उसे उठे हुए भागों का भूमंडल कहते हैं। मगर भूलोक नींबू की तरह होता है। मेरू रेखा में गोल घूम पर ब्रह्मांड के अंत तक महाभूमि फैली है, लेकिन भूलोक में ज्योतिर्चक्र के समान अंतर पर मध्य स्थिति है। महाभूमि में मध्य के स्थित मेरू रेखा और 4 तरफ जम्बू द्वीप है। उसके चारों ओर सप्त समुद्रवती एवं द्वीपादि है। भूलोक में उत्तरार्ध को देव भाग और दक्षिणार्ध में असुर भाग ऐसा कहते हैं। महाभूमि के मध्य भाग में मेरु दीप्तिमान है, जो जीवन को पालन करने वाले मनो का निवास स्थान है। भूलोक में जीवों का निवास स्थान है। महाभूमि में चतुर्दिक स्थित चक्रवाल पर्वत के शिखर के ज्योतिष चक्र स्थित है, लेकिन भूलोक से इससे भिन्न है। सप्त कक्षा के आवृत चक्र ज्योतिष चक्र के भूलोक की एक प्रदक्षिणा रोज करता है। महाभूमि में गर्म या ठंडी हवा इत्यादि कम है। वह सदैव प्रकाशमान है, इसलिए कोई काल कर्म नहीं है। भूलोक में इसीलिए विपरीत है। महाभूमि केवल पुण्य फल का अनुभव लेने के लिए ही प्राप्त करने की योग्य है। वह स्थूल शरीर में अप्राप्य है। भूलोक पुण्य प्राप्त करने के लिए कर्मभूमि है। वह स्थूल शरीरधारी के लिए ही योग्य है।
महाभूमि पर मनु प्रलय के अलावा कोई दूसरा प्रलय नहीं होता। भूलोक में युग प्रलय, महायुग प्रलय और मनु प्रलय इत्यादि होते हैं। महाभूमि की दो दात्री, विदात्री ऐसे नाम हैं। भूलोक का मही, उर्वी, क्षिति, पृथ्वी, भूमि ऐसे नाम हैं। नाना जी, पाताल के संबंध में कहता हूँ, सुनिए। अतल में पिशाच गण, वितल लोक में गुह्यक, सुतल लोक में राक्षस, रसातल में भूत, तलातल में यक्ष, महातल में पितर और पाताल में पन्नगों का वास है। लोकातिल निवास और लोकाधिपति का खंडाचे विवरण। कुबेर वितल लोक और नवनिधि के अधिपति है। वे ब्रह्मांड के कोशाधिपति है और अलका नगरी के इनका वास है। वितल लोक में मेरू के पश्चिम में योगिनीपुर है। मय रहते हैं। वहाँ राक्षसों की शिल्पी है। उनके त्रिपुरासुर के लिए आकाश में विहार करने के योग्य त्रिपुर का निर्माण किया था। सुतल में व्यवस्थपुर के यम का आधिपत्य है। वे दक्षिण दिशा में अधिपत्य है। इस नगरी में प्रवेश का पूर्व अग्निहोत्र का नदी है। इस वैवतरणी नदी कहते हैं। पुण्यवंत लोग इस नदी को सहज ही पार कर सकते हैं, मगर पाप कर्म लोग होते हैं, वह पार करना अति कष्टदायक है। रसातल में पुण्य नगर में निरुति नाम की दैत्य राज करती है। वह निरुत्य दिशा में अधिपति है। तलातल लोक में धनिष्ठापुर में पिशाचों के साथ बेतालों का राज्य है। महातल में कैलाशपुरी और सभी बुद्धगणों के साथ कात्यायनी पति ईशान है। वह ईशान्य दिशा का अधिपति है। पाताल में वैकुंठ नगर है और उसमें श्रीमन्न रामायण। पाताल में स्थित असुरों के साथ वासुकी इत्यादि सर्वश्रेष्ठों के साथ शेषशायी होकर विराजमान है। शीश्वे द्वीप में स्थित कार्य वैकुंठ ऐसा कहा जाता है। पाताल लोक में त्रिखंड सोपान है। प्रथम खंड में अनंग जीवों का वास है। द्वितीय खंड में प्रेत गणों का वास है। तृतीय खंड में यातनामय शरीर के प्राप्त जीव दुख से आक्रोश करते रहते हैं। महाभूमि में सप्त समुद्र सप्त द्वीप है। उनके बीच में जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के 9 खंड में विभाजन हुए हैं। दक्षिण में खंड को भारत खंड कहते हैं। भरत खंड में भरतपुर में स्वयंभू मनु रहा करते हैं। अनेक पुण्य जीव एवं ऋषि इत्यादि स्वयंभू मनु के राज में वास करते हैं। वे लोक का और धर्म का वर्णन पालन करते हैं। महाभूमि पर सप्तद्वीप और चतुर्दिक चराचर चक्रकाल और लोकालोक ऐसे पर्वत सर्वलोक स्वर्गलोक तक फैले हैं। वे कांति किरणों के अपने से ही बाहर कभी कभी प्रसारित नहीं होने देते। महाभूमि के नीचे 7 अधलोक है। उन्हें सप्त पाताल कहते हैं। अतल लोक में पिशाचों का निवास है। वितल लोक में अलकापुरी में कुबेर रहते हैं और योगिनीपुर में राक्षसों के साथ मय रहता है। सुतल लोक में भी राजा बलि अपने परिवार के साथ रहते हैं। वेवस्थपुर में यम का निवास स्थान है। यहाँ के नरक में पापी जीवों की यातना भोगते हैं। रसातल में लोक के पुण्यपुर में निरुति भूतगणों के साथ रहते हैं। तलातल में लोक में धनिष्ठापुर में वेताल रहा करते हैं। कैलाशपुरी में रुद्र, महातल में पितृदेव का वास है। पाताल में श्वेत द्वीप में वैखंड है। इसमें नारायण का निवास है। मेरु में लगकर नीचे से भाग के अनंग जीव प्रेतगण और यातना देह रहते हैं। निरालंब सूच्यग्र स्थान में महापातकी रहते हैं। भोजनों का परांत रौरव अपुण्य निलये पद्माबुरे निवासिनी नाम अर्थी नाम अदक्कम दत्तमच्युतम पृष्ठति कहकर उत्तर पोषण में इन्हें ही उदक दिया जाता है। लोकों के नाम और उनका विस्तरण विवरण। भूलोक के दोनों भाग अर्थात भूलोक और महाभूमि के भिन्न है। यह ठीक है, समझ लीजिए। भूलोक बिंदु के ऊपर उद्व ध्रुव स्थान तक के प्रदेश में मेरु रेखा है को प्रकाशमान करने वाला सूर्यलोक है। इस सूर्य देवता का लोक है, सूर्य मंडल भी नहीं।
इस प्रकार चंद्रलोक, अंगारक लोक, बुधलोक, गुरुलोक, शुक्रलोक, शनेश्वर लोक और राशियासदी देवता लोक, नक्षत्र देवता लोक, सप्त ऋषि लोक, उद्धव ध्रुव लोक, इनके अलावा इतर लोक हैं। भूमध्य बिंदु से सूर्य लोक 1 लक्ष्य ब्रह्मांड योजन है। यह सूर्य ग्रह के अधिपति सूर्य देवता का स्थान है। भूमध्य बिंदु से चंद्रलोक 2 लक्ष्य ब्रह्मांड योजन, अंगारक लोक 3 लक्ष्य ब्रह्मांड योजन, बुध लोक 5 लक्ष्य ब्रह्मांड योजन, गुरु लोक 7 लक्ष्य ब्रह्मांड योजन, शुक्र लोक 9 लक्ष्य ब्रह्मांड योजन, शनेश्वर लोक 11 लक्ष्य ब्रह्मांड योजन, राश्यादि लोक 12 लक्ष्य ब्रह्मांड योजन, नक्षत्रात्री देवता लोक 13 लक्ष्य ब्रह्मांड योजन, सप्तऋषि लोक 14 लक्ष्य ब्रह्मांड योजन, ध्रुव लोक 15 लक्ष्य ब्रह्मांड योजन। इसी प्रकार भूमध्य बिंदु विविध अंतरों पर स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक है। भूमध्य में बिंदु से ब्रह्मांड के चारों तरफ दीवाल की तरह अर्थात अंडात के बाहर तक 24 करोड़ 15 लाख ब्रह्मांड योजन अंतर है। भूमध्य के बिंदु से अंडात के बाहर तक 25 करोड़ 50 लाख का ब्रह्मांड योजन अंतर है। भूलोक, भुवलोक और सर्वलोक प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं। सर्वलोक में ऊपर महालोक थोड़ा विनाश होकर स्थिर रहता है। उस पर जो जनलोक, तपलोक और सत्यलोक है, वे ब्रह्मा के आयुष्य के पूर्ण होने पर ही नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग यानी सर्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और अंडास तक का प्रदेश है। दत्त कौन है? नाना जी, दत्त तत्व का अगर अनुभव लेना चाहते हो तो लाख बार जन्म लेना चाहिए। कोटि कोटि ब्रह्मांड को व्याप्त कर उनका अतिक्रमण करने वाले एकमात्र तेजोमय महाराशि दत्त ही है, ऐसा आप समझिए। वे दत्त प्रभु ही आपके सामने श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वरूप में ही है, ऐसा समझ लीजिए। श्री चरणों ने किया हुआ हितोपदेश सुनकर नर सावधानी और उनकी पत्नी चकित हो गए। 1 साल के बालक के साधिकार के इनमें महत्वपूर्ण और गहन विषय का विवेचन और स्वयं दत्त होने का निरूपण किया। उसे सुनने के बाद नर सावधानी और उनकी पत्नी से नहीं रहा गया। वे जोर जोर से रोने लगे। उनके दिव्य बालक के श्री चरण स्पर्श करने की इच्छा प्रकट की, इसलिए श्री दत्त श्रीपाद प्रभु ने स्वीकृति नहीं दी। श्री नर सावधानी और उनकी पत्नी जगह पर ही खड़े हो गए। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, मैं दत्त हूँ, कोटि कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त एकमेव तत्व मैं ही हूँ। दिग यह मेरा वस्त्र है, इसीलिए मैं दिगंबर हूँ। जो कोई भी त्रिकरण सिद्धि से दत्त दिगंबर, श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगंबर, नरसिंह सरस्वती दिगंबर ऐसा कर हुए मेरा भजन दत्त दिगंबर, श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगंबर, नरसिंह सरस्वती दिगंबर ऐसा कहते हुए मेरा भजन कीर्तन करते हैं, वहां मैं सूक्ष्म रूप में सदैव रहा करता हूँ। मेरे नाना बापानुचार्य पाद गया क्षेत्र में श्राद्धादि कर्म के लिए आए हुए लोग के खाने रहने की व्यवस्था सेवा भाव में करते हैं। कुछ लोगों ने आक्षेप किया है कि वहां आपके स्वयंभू दत्त प्रभु अदृश्य हो गए क्या? तब श्रीपाद ने कहा, मैं ही वह दत्त हूँ मैंने जिस पवित्र घर में जन्म लिया है, उसी घर में रहने के लिए आए हुए लोग निश्चय ही पवित्र हो जाएंगे। पितृदेवताओं को अवश्य ही पुण्य लोक की प्राप्ति होगी। जीवित लोगों का और मृत जीवों का भी योगक्षेम भी निर्वहन करता हूँ। मेरे लिए जन्म मृत्यु समान है। फिर भी तुम यही सोचते हो कि स्वयंभू दत्त की आराधना का क्या ही यही फल है? यह व्यथा आपके मन में है। तुम्हारे पर जो लांछन लगा है उसे नष्ट करने के लिए स्वयंभू दत्त के दर्शन जल्दी ही होंगे और मूर्ति की प्रतिष्ठापना होगी। मैंने उसकी आयु दी है। दत्त का ध्यान कीजिए, अगले जन्म में अनुग्रह होगा, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। इस जन्म में मेरी पादुकाओं का स्पर्श करने का महापुण्य आपके पास नहीं है। कोटि कोटि ब्रह्मांड पर सृजन, रक्षण और लय करने वाले एकमात्र प्रभु ऐसा मैं अपने वरद हस्त को आपको आशीर्वाद देता हूँ। महाभयंकर ध्वनि हुई और श्री प्रभु के शरीर के अणु परमाणु के विघटित हो गए और श्रीपाद प्रभु अदृश्य हो गए।
अरे भाई शंकर भट्ट, श्रीपाद प्रभु ने स्वयं अपने नाम के पीछे दिगंबर नाम जोड़कर जप करने का महत्व इस तरह इगंत किया। उनका सर्वव्यापक तत्व जो निराकार है, वह तत्व इस तरह साकार रूप में अविरत हुआ। यह अकाल्पनिकता है। नन्हे बालक के रूप में विलोभनीय रूप धारण कर आप जगत प्रभु के बचपन में ही गए, लीलाओं का अंत कहाँ। श्रीपाद श्रीवल्लभ की जय जयकार हो। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।